देश की जहां के हालातों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेश के चट्टग्राम में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई है। दरअसल चट्टग्राम सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर गुरुवार को कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया था और इसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई है और चटगांव में हुए हमले को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमला हुआ था, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए आवेदन प्रक्रिया सस्पेंड कर दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और इसको लेकर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश अब भारत ही बचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। हालांकि आरएसएस चीफ ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि हो सकता है कि सरकार पहले से ही कुछ कर रही हो। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ मोहन भागवत ने कहा कि बंगाल की भी स्थिति का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि अगर बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने हिंदू मुसलमान का मामला मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है और भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए। बीजेपी ने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार को तुरंत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यहां हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। वो मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इसके लिए बांग्लादेश की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और भारत सरकार को सख्ती से इस मामले को उनके जो भी अपने डिप्लोमेटिक और एफर्ट्स हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें दूसरे देश के मामलात में कौन इकट्ठा हो जाए कौन ना, इसको धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए। कि बांग्लादेश की हालत बहुत चिंताजनक है और भारत सरकार नज़र बनाई हुई है और पूरे हमारे देश में हर हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश सरकार अविलंब कार्रवाई करे, ये जरूरी है। ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डाल